इस तरह से लेखिका कहती हैं कि वह चोर घबरा जाता है, क्योंकि माँ जी ने उससे कहा कि यदि तुम हो तो मेरे लिए पानी लेकर के आओ, यही लोटा ले जाओ और लोटा ले जा कर के बाहर से पानी लेकर के आओ। यह जब उस चोर ने सुना तो ऐसा सुनकर के वह चोर घबरा जाता है। जब चोर घबरा जाता है तो घबराहट में वह अपना सच उगल देता है और माँ से कहने लगता है कि मैं चोर हूँ। हुआ करे माँ जी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। इस तरह से ये क्षेत्रीय भाषा थी उनकी। वह भाषा अपनी भाषा में उस चोर से बोली कि यदि आप हैं तो कोई बात नहीं, पानी तो पिला दो, क्योंकि कहते हैं कि पानी पिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। पानी तो हमें अपने दुश्मन को भी पिला देना चाहिए, क्योंकि पानी एक बहुत ही पुण्य माना जाता है और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म भी है और पुण्य भी है। यही बात माँ जी ने उस चोर से कही कि इस लोटे को ले जाओ और लोटे को ले जाकर के पानी भर लाओ, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना अच्छी बात होती है, परंतु हमारा धर्म भ्रष्ट मत कर देना। पानी को अच्छी तरह से छान करके लाना, पानी जिस लोटे में लेकर के आओ उस लोटे के मुंह पर कपड़े को अच्छी तरह से बांध लेना और अपने हाथों को अच्छी तरह से धुल लेना, जिससे मेरा धर्म भी भ्रष्ट ना हो। इस तरह से माँ जी ने उस चोर से कहा आप चोर के हाथ का पी लोगे। ये सुनकर के वह चोर बोला कि क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी। जब ये बात उस चोर ने कही तो माँ जी ने उत्तर दिया, कहा ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। लेखिका कहती है कि माँ जी ने इस तरह से उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कहा था कि हाथ को अच्छी तरह से धुल लेना, क्योंकि यदि आप हाथ को अच्छी तरह से धुल लोगे तो पानी भी स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, मेरा धर्म भी भ्रष्ट नहीं होगा। क्योंकि मुझे पानी पिलाएगा कौन? यहाँ पर केवल भगवान और तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है और सभी नाच गाने में लगे हुए हैं। मुझे प्यास लग रही है तो ऐसे में मुझे पानी पिलाएगा कौन? केवल आप पिला सकते हैं या भगवान पिला सकता है। तो ये बात उस चोर ने जब कही थी तो माँ जी ने इस बात के लिए कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए। भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया अर्थात डरा कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भर कर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। लेखिका कहती है कि वह इतना घबरा गया था, अटपटा गया था कि उसने माँ का लोटा उठाया और लोटा लेकर के वह पानी भरने चला गया। जब पानी भरने के लिए गया था तो कुएं पर उसे देख लिया गया और जो पहरेदार थे उन पहरेदारों ने उसके लिए दबोच लिया अर्थात पकड़ लिया। जब पहरेदारों के द्वारा पकड़ लिया गया तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती। लेखिका कहती है कि उन्होंने इतनी प्रभाव से युक्त बात कही कि जब वह चोर
लोटे का जल लेकर के आया तो माँ ने उस लोटे का आधा जल स्वयं पिया और आधा जल उस चोर को पिला दिया। और चोर को जल पिलाने के बाद में माँ जी ने उस चोर से कहा कि जल हमने बराबर पिया है, अर्थात वही जल आपने पिया है, तो इस तरह से हम रिश्ते में माँ बेटे हुए। जब हम माँ बेटे हुए तो अब तुम्हारे लिए पूरी इजाज़त है कि चाहे तो यहाँ पर चोरी कर लो या खेती कर लो। यह बात माँ ने उस चोर से कही थी। इस तरह से वह चोर बहुत ही प्रभावित हुआ। माँ की बात को सुनकर के एक कमज़ोर सा पड़ गया था। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा था। लेखिका कहती है कि वह बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, उसने रोमांचक धंधा छोड़ दिया, खेती में वह लग गया और इस तरह से उसने चोरी छोड़ करके खेती करना प्रारंभ कर दिया।